आगा आपको पता है कि ये जो हमारा सेगमेंट होता है क्विज मुकाबला सेगमेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है क्योंकि मुख्तलिफ कंटेस्टेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से बच्चों का ताल्लुक होता है, वो आते हैं और हम उनसे चंद आसान और चंद मुश्किल सवालात करते हैं जिनका जवाब जो सबसे ज़्यादा सही देते हैं उनके साथ बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स जाते हैं। तो जनाब आप तैयार हैं? हमारे आज के कंटेस्टेंट सबसे पहले आपका तारुफ करवाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम किचन में जहाँ पर हुमा बनाएंगी आज 7 अप से एक ड्रिंक। जी हुमा। बिल्कुल जी, और आज नबिया मैं अपना बहुत ही फेवरेट ड्रिंक जो है वो बना रही हूँ और चीनी मिक्स कर रही हूँ मैं इस वक्त ठंडे दूध के अंदर, और वो तो ऑलमोस्ट हल हो गई है। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ 7 अप ऐड करनी है और दूध सोडा, स्पेशली गर्मियों में बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है रात के वक्त। तो आज इफ्तार में जी हम दूध सोडा बना रहे हैं 7 अप के साथ। बिल्कुल दूध ले लेना है हमने और उसको ठंडा कर लेना है, उसके अंदर सिंपली हमने सिर्फ 7 अप ऐड करनी है और उसको चिल्ड करके हम सर्व करेंगे जी इफ्तारी में। तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक आज हमारा। अच्छा, इसमें ये नहीं कि दूध कहते फट जाता है, वो क्या अगर कुछ ऐड ऐसा कुछ नहीं? नहीं बचपन से अम्माओं ने हमें जबरदस्ती पिला के बड़ा किया है। तो जी ये आज का ड्रिंक था हमारा दूध सोडा। और इफ्तार के वक्त क्या ठंडक का एहसास होता है। रोजे में एक तो चीज भी हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है। ये बड़ी अच्छी तारीफ की है वैसे आगा शिराज ने कि हर चीज रोजे में अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। फिर फंसवा दें मुझको? नहीं, फंसवाने वाली क्या बात है, तुम खुद हर जगह फंसने के लिए तैयार हो, मुझे कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल, और क्या। खैर तो हुमा थैंक यू सो मच, आपने ड्रिंक तैयार की है 7 अप की जो झटपट रेसिपी थी वो आपने शेयर की है, बचपन से हमारी फेवरेट रही है। और जी कंटेस्टेंट कौन है, हाथ खड़ा करें। हमारे साथ सबसे पहले जनाब हसनैन, बाकी के हाथ खड़े कर लिए। हसनैन बख्तियार सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, महजबीन है जनाब एफसी से, और अफजान अली पंजाब यूनिवर्सिटी से। हसनैन आपके लिए पहला सवाल, ये बताइएगा पाकिस्तान का दूसरा बड़ा गैस फील्ड कौन सा है? कादरपुर गैस फील्ड। करेक्ट। ये बताइएगा पाकिस्तान ने पहली मर्तबा किस सन में ओलंपिक गेम्स में 1948। करेक्ट। ये बताइएगा कि 2 गज जमीन बिना मिले कुएं यार में, ये मिसरा किस शायर का है? बहादुर शाह जफर। डॉक्टर साहब ये गलतुल आम है, ये गलतुल आम है। मैं आपका जवाब मैं सही मानता हूँ, लेकिन जो अदब के वाकई तालिब इल्म है वो ये जानते हैं कि ये जो मिसरा है, जो गजल, ये बहादुर शाह जफर की नहीं है। बाहर तो ये तहकीकी काम है, गलतुल आम को हम सही मानते हैं। दो या मैंने नबीहा इनसे खास तौर पे पूछा कि इनका फील्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो कंप्यूटर साइंसेज में ही कर रहे हैं। तो बेटा जी मैंने आपसे पूछना यह है हसनैन कि इस वक्त दुनिया कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा नाम है और उन साहब ने अभी 2 रोज कबल अपनी बेगम से अलहदगी और तलाक का ऐलान किया है। कौन है वो साहब? बिल गेट्स। तो बहुत उम्दा, के कम से कम इससे पता है। तो साबित ये हुआ कि अजमत और दौलत शादी को कायम रखने के लिए काफी नहीं है। गरीबों अगर तुम्हारी क्या है फिर डॉक्टर साहब, वो भी जरा बता दें क्योंकि बहुत चर्चा, काफी है क्या? काफी पता है क्या है? खवातीन के लिए काफी एक खुदा की बरकत है जो एक रिश्ते में रहती है। जिस दिन रिश्ते से बरकत उठ जाए तो बहुत बेहतर है कि इस बेबरकत रिश्ते को खत्म कर दिया जाए या फिर बर्दाश्त किया जाए। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, पास कर या बर्दाश्त कर। शादी का भी नबीहा यही मामला है, अभी नया मामला है, आगे चल के देखो क्या होता है। अच्छा बेटा जी बहुत उम्दा। अगला सवाल बेटा, मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान के कौन से सूबे में या किस शहर के करीब चौकंडी का कब्रिस्तान है? चौकंडी का कब्रिस्तान एक बहुत मशहूर कब्रिस्तान है, पाकिस्तान के किस सूबे में या किस शहर के करीब है? आप बता दीजिए। सूबे में बता दो। सूबे में बता दीजिए। सूबा पंजाब। नहीं बेटा, सूबा आपका गलत है। आप फरमाइए चौकंडी का कब्रिस्तान कहाँ है? सर पता चल जाएगा, इससे मैं नहीं जवाब दूंगा। अच्छा नहीं पता चल जाएगा, मुझे देना पड़ता है बेटा। ये कराची के करीब सूबा सिंध में है। आपसे आखिरी सवाल मैं पूछूं, और वो बहुत ही आसान सवाल है और आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, चूंकि आपने अभी बहादुर शाह जफर का जिक्र किया। मुझे ये बताइए कि किस शायर को बहादुर शाह जफर का उस्ताद होने का एजाज हासिल है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब को बिल्कुल है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और अगर ये बता दोगे कि मिर्जा गालिब से पहले उनके उस्ताद कौन थे? खाकानी हिंद उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़। आइए अगला सवाल। महजबीन आपके लिए पहला सवाल, ये बताइएगा बहुत ही मशहूर नॉवल है राजा गेद, ये किसकी तसनीफ है? बानो कुदसिया। करेक्ट। ये बताइएगा
کہ 2016 के T20 वर्ल्ड कप मैच की फातेह कौन सी टीम करार पाई थी? वेस्ट इंडीज। करेक्ट। ये बताएगा गुमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के किस शहर में है? डेरा इस्माइल खान। डॉक्टर साहब कुछ सवाल आपकी तरफ से। अच्छा, मेरी तरफ से सवाल ये है, ये बच्ची माशाल्लाह माहजबीन जो है ये उर्दू है इसका सब्जेक्ट। बेटा मैं आपके जो 3 सवाल मैंने पूछे हैं उन्हीं के रियायत से सवाल आगे पूछता हूँ। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के सी ब्लॉक में, लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के सी ब्लॉक में दास्तान सराय किसका घर है? दास्तान मुस्तंसर हुसैन ताड़े। बेटा बिल्कुल गलत, बानो कुदसिया बानो आपा और अशफाक अहमद खान साहब का। और ऐसी जगह है खुदा की कसम, जब तक वो दोनों हयात थे, जब मेरा दिल ना उम्मीद होता था तो सिर्फ जाकर उनसे मिल आता था, उम्मीदों से, दुआओं से, उमंगों से भर के वो मुझे वहाँ से वापस करते थे। बेटा अगला सवाल, आपने भी बताया कि राजा गिद्ध बानो आपा का मशहूर आम नॉवल है, ये बताइए अलीपुर का एली, अलीपुर का एली किसका नॉवल है? इशफाक अहमद। बेटा जी नहीं, मुमताज़ मुफ्ती साहब का। आपका सवाल गलत हुआ, मुमताज़ मुफ्ती साहब का। बेटा अगला भी सवाल उर्दू से मैं आपको करता हूँ, ये बताइए तोता कहानी एक बहुत मशहूर किताब है ड्रामों पे मुश्तमिल, उसके मुसन्निफ कौन है? हैदर बख्श हैदरी। कतअन नहीं बेटा, अशफाक अहमद साहब। मैं बड़े करीब, तोता कहानी पाकिस्तान इतने आसान टेलीविजन का। सवाल हैं लेकिन जवाब मुझे आ रहे हैं सारे। तुम्हें तो आने चाहिए माशाल्लाह, आप वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन में काम किया, उनके कामयाब तोता ड्रामों में काम कहानी किए। कल ही मैं पढ़ रहा था। तोता कहानी क्या उम्दा ड्रामे थे, और वो सिर्फ माफ़ी के मौजू पे मबनी है कि माफ़ किसको करना है और कैसे माफ़ करना है। अगला सवाल कीजिए। अच्छा जी, अगला सवाल हमारे साथ हैं अफजान जी। अफजान आपके लिए पहला सवाल, आसान सवाल, ये बताएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस सन में पहली मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बने? बहुत मजे का सवाल होता अगर ये पूछती कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस सन में वापस आके भुगतेंगे। जी 1990। मुझे ये सवाल पसंद नहीं आया। चलिए फिर अगला सवाल कर लेते हैं। नहीं ठीक है, उनका अगर ये ठीक है बताइएगा स्विट्जरलैंड ने किस साल खवातीन को वोट डालने का हक दिया था? 1971। ठीक है, खूब रट्टा लगा के आए हैं बच्चे। लास्ट मेरा सवाल आपकी तरफ से होगा, अमेरिका के पहले सदर का नाम जॉर्ज वाशिंगटन। बताइएगा। जी डॉक्टर साहब को सवाल आता अभी है रट्टा निकल जाता है, फिक्र न करें। आपने भी कहा था बहुत आसानी कि हम कुछ आसान और कुछ मुफ्त मुश्किल सवाल, जी। सारे मुश्किल सवाल ने बिहार लेकिन इतना अच्छा बच्चा हूँ, आसान से सवाल करता हूँ। इनका सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, Very तो हम good. उसके करीब भी करेंगे और थोड़ा सा इधर उधर भी करेंगे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल घबराइए मत, आराम से मुझे जवाब दीजिए। ये फरमाइए कि जो टी शर्ट आपने पहनी हुई है उसके ऊपर जो लोगो लगा हुआ है उस ब्रांड का नाम क्या है? मैंने लोगो नहीं देखा। हाय, पहनते हुए ये देखा था कि टी शर्ट पहनी, टी शर्ट पहनी मैंने अभी लेके पहनी। और बेटा यहाँ सीने पे सजाए बैठे हो, मगर क्या किया जाए, इसका लोगो का ब्रांड का नाम है बिलियनियर। बिलियनियर, हाय ये तो सर मुशाहिदा है। आगा मैं कहाँ चला जाऊँ, मुझे तुम ये बताओ। अभी फिलहाल यही रहे आप। अच्छा देखो तो मुझे मजबूरी है लेकिन अच्छा जी, अगला सवाल आपसे किया जाता है। मुझे आप ये बताइए, कराची में एक बहुत मशहूर इमारत है, इसका नाम है मोहट्टा पैलेस। मोहट्टा पैलेस ये किसकी रिहाइश का है या थी? बेटा ये एक हिंट दे दूं? हाँ जरूर दीजिए। हर रोज वो आपके साथ होते हैं। और उनके बारे में अगर एक मैं बात आपको कहूँ कि वो हम सब के बाप भी हैं। कायद आज़म, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत उम्दा बात। ये फरमाइए और ज़रा होशमंदी से, कायद की फैमिली से तो थोड़ा सा रब्त होना चाहिए ना हमें। ये बताइए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हमारे बाबा कौम हैं और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैं। इन दोनों बहन भाइयों के अलावा इनकी किसी और बहन का नाम आपको आता है? कायद आज़म की किसी और बहन का नाम? अच्छा कोई बात नहीं, सवाल गलत। 2 बहनें और थीं, शीरीं बाई और मिट्ठी बाई। ये दोनों कायद आज़म की वफ़ात के बाद बहुत देर तक पाकिस्तान में रही हैं बिल्कुल, और मोहट्टा पैलेस में तो शीरीं बाई रही हैं। मैंने इन आँखों से उनको कई दफ़ा जाके देखा और कई दफ़ा मुलाकात हुई। अगला सवाल आपसे करूँ मैं, और ये बहुत आसान सा सवाल है और उसको मुतल्लिक आप ज़रा होशमंदी से जवाब दीजिएगा, बिल्कुल होशमंदी से। लाहौर के मुतल्लिक आपसे सवाल करने लगा हूँ। ये बताइए कि कौन सा सिख महाराजा अपनी समाधि लाहौर में रखे हुए हैं? सिख महाराजा जिसकी समाधि लाहौर में है। महाराजा रंजीत सिंह बेटा एक ही हैं जिनकी समाधि लाहौर में है, और जब आप बादशाही मस्जिद की तरफ जाते हैं तो वो आपके दाएं हाथ पे आती है और बाएं हाथ पे किला लाहौर आता है। आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, बादशाही मस्जिद और किला लाहौर के दरमियान जो कता-ए बाग है, जो कि एक बाग है,
उसे किस नाम से पुकारा जाता है? मिंटू पार्क, इकबाल पार्क। बेटा ये दोनों से बाहर है, इसे हजूरी बाग कहा जाता है। बेटा मैंने आपसे लाहौर शहर के बारे में पूछा है, अगर अपने शहर और अपने लोगों के बारे में आपकी ये मालूमात हैं तो बेटा फिर नबीहा ही आपसे सवाल करेंगी। ख्वातीन हज़रात, हम इस वक्त थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि मेरे दिल को हौसला चाहिए होता है नौजवानों के वसी जनरल नॉलेज को देख के। नबीहा तो रोज़ बहुत खुश होती हैं इन बातों से, मगर क्या किया जाए। ख्वातीन हज़रात, हम ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा वक्फे के बाद हम अपना- वापस आते हैं और बजर राउंड की जानिब जाएंगे, बढ़ेंगे। स्टे विद अस। जी, रूह अफ़ज़ा के किचन में आज हम बनाएंगे सैंडविचेस, बनाना सैंडविचेस रूह अफ़ज़ा के साथ। क्रीम उसमें जाएगी, ब्रेड चाहिए, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। एज अ डिज़र्ट आप रख सकते हैं। बच्चों को भी फ्रूट्स वगैरह आप इस तरह से सैंडविच में बना के उन्हें दे सकते हैं ताकि वो खा सकें। तो सबसे पहले क्रीम के अंदर जो है हम शुगर ऐड करेंगे। आधा कप के करीब मेरे पास क्रीम है, उसके अंदर मैं 2 चम्मच के करीब मैंने चीनी ऐड की है। इसके अलावा मेरे पास केले कटे हुए हैं, बारीक चॉप हुए हुए हैं, उसके अंदर मैं ये क्रीम और चीनी जो है ये मिक्स करूँगी। स्प्रेड सी बना लेंगे इसकी हम फ्रूट की, और उसको हम स्लाइसिस पे लगा के और काट लेंगे। इसके साथ हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, मेरे पास बनानास थे अवेलेबल, मैंने उनको बारीक काट के उसके साथ बना रही हूँ सैंडविचेस। इसको हम स्लाइसिस के अंदर लगाएंगे। इसको कॉर्नर्स आप काट सकते हैं इसके इस तरह से, अदरवाइज ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी रेसिपी रूह अफ़ज़ा के साथ, ज़रूर ट्राई करें। कि मुझे उस दिन से डर लगता है कि जब तुम रूह अफ़ज़ा की बिरयानी भी बना दो, तहदार, मसालेदार और मज़ेदार बिल्कुल। ख्वातीन हज़रात, हुमा ने बहुत अच्छी रेसिपी बताई। अब हम दोबारा बजर राउंड की तरफ आते हैं। जी नबीहा। जी, बजर राउंड की जानिब अपने दिमाग हाजिर रख के तमाम सवालात के आपने जवाब देने। पहला सवाल आपके लिए राउंड 2 के लिए मेरे पास ये है, बताइएगा पाकिस्तान में पहली मर्तबा किस साल मर्दमशुमारी की? 1951 में। करेक्ट। Very good, ये माजिद। बताइएगा पाकिस्तान की आबादी दुनिया की आबादी के कुल कितने फीसद? 2.83। ये बताइएगा बैडमिंटन की मुनासबत से शटलकॉक में तकरीबन बेटा 16। ओके, आखिरी सवाल में फिर डॉक्टर साहब आगे बढ़ाएंगे। ये बताइएगा कि मलेशिया के मौजूदा वजीर आजम का नाम? मुहिउद्दीन यासीन। डॉक्टर साहब ये सही बता दें, इनका जवाब सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब दोबारा बेटा आपको भी इजाज़त है बजर बजा के? नहीं बजाया मैंने। बेटा बहुत देर से बजाया, ठीक है, अब जरा जल्दी बजाएं। अब मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त खड़े हैं, आगा शिराज, और चूँकि कराची से आए हैं तो मैंने इनके तवस्सुत से, क्योंकि आए हैं मेहमान, तो मेहमान को इम्पोर्टेंस देने का एक तरीका ये भी होता है कि हर चीज़ उसी की निस्बत से की जाए। ये बताइए, आगा का नाम है आगा शिराज। शिराज किस मुल्क का एक बहुत मुमताज़ शहर है? शिराज किस मुल्क का एक बहुत मुमताज़ शहर है? वो मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, हमारा नेबर है और हमारा ब्रदर मुल्क है। जी ईरान। ईरान। बेटा जी इसके साथ नहीं, होश से, ईरान। ये बताइए शिराज की निस्बत से, शिराज की निस्बत से, और बेटा आप अदब की और उर्दू की स्टूडेंट हैं, ये बताइए सबसे मशहूर हस्ती शिराज की निस्बत से कौन सी है? हाफिज महमूद शेरानी। वेरी गुड, हाफिज शिराजी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि तुम्हारे सवाल ज़्यादा हो गए तो बाकी चीज़ करता हूँ। ये फरमाइए कि पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड किस मशहूर रूसी शहर का पुराना नाम है? किस मशहूर रूसी शहर का पुराना नाम पेट्रोग्राड है? नहीं पता आपको? मैक्सिको। बेटा जी एक तो मेक्सिको रूस में कहाँ आ गया, और जो रूसी शहर है उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। माशाल्लाह। सेंट पीटर्सबर्ग। तो क्या चलिए। कम लगाओ पाकिस्तानियों? जी बिल्कुल। किस तोपों की सलामी देने का दिल कर रहा है? अच्छा मेरा रोज देने को दिल करता है। एक आखिरी सवाल आपसे बेटा, ये इसलिए करते हैं कि आप थोड़ा सा वाकई हमें भी हौसला देना कि अगली जनरेशन कुछ पढ़ रही है, प्लीज समझिए ये बात, और ये हमें हौसला होना चाहिए आपकी तरफ से। मैंने कभी इन सवालों को देखा तक नहीं है, यकीन कीजिए जो मुझे बचपन में पढ़ाया गया था मैं हमेशा उसमें से पूछता हूँ, या मुझे गलत पढ़ाया गया या आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। आगा ज़रा ख्याल रखिएगा,
ख़वातीन हज़रात ज़रा सोच के मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत सोच के मुझे जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम था कॉमेडी का 50-50, आज तक रिपीट किया जाता है, दिखाया जाता है। इस मशहूर कॉमेडी प्रोग्राम के मुसन्निफ कौन थे? वो हयात हैं, अभी भी बहुत एक्टिव हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल, बिल्कुल सही। कराची में रहते हैं, उनका बेटा बहुत बुरा गाना गाता है और शुक्र है कि उसने अपना बैंड तोड़ दिया है, कोई हर्ज नहीं है भाई, सच भी बोलना चाहिए, मैं रोजे के साथ हूँ। और क्या बताइए? अच्छा, आपको नहीं पता, मेरा इशारा जनाब अनवर मकसूद साहब की तरफ है। वो मैं आखिरी एक सवाल करता हूँ ताकि देखें कि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। मुझे ये बताइए कि किचन में भी आपने हुमा को देखा, जिस चीज़ से जो चीज़ चाहें वो बना लेती हैं, है ना बात? ये बताइए कि अनवर मकसूद साहब की वो कौन सी हमशीरा हैं जिन्होंने ज़माने भर में अपने टोटकों और तरकीबों की वजह से बहुत नाम पाया? जुबैदा आपा। वेरी गुड, जुबैदा आपा, बिल्कुल, वाह वाह वाह। जुबैदा तारिक अब वो वफात पा चुकी हैं, लेकिन जितने टोटके उन्होंने बताए हैं मेरे ख्याल में एक बात का बुरा ना मनाइएगा, एक दफ़ा मुझे मिली तो कुछ सेहत उनकी ख़राब थी वो, तो मैंने कहा जुबैदा आपा अगर इतने टोटके आते हैं तो आजमाती क्यों नहीं? खैर, खुदा ताला उनको गरीक रहमत करे, बेइंतहा भली खातून थी, बेइंतहा भली खातून। रिजल्ट करते हैं नाम जी बिल्कुल, कर दीजिए। आगा। अच्छा, मैं बहुत पहले जब स्टार्ट कर रहा था तो आई थिंक हसनैन, और मैंने एक चीज़ लिख ली थी, वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बहुत पहले लिखी हुई थी ये। अच्छा, नीचे नहीं, ये नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? ओके, ठीक है, ओके, गुड, ओके, बता सकते हैं? हाँ। सुपीरियर। हाँ भाई, तो विनर यानी कि और आपके अगर विनर विनर थे तो साथ ही आपने इनको रूह अफ़ज़ा का ये हैम्पर देना है। आइएगा आइए हुसैन, आप तशरीफ आइएगा। लाइए। ये रूह अफ़ज़ा का हैम्पर आपके साथ जो आएगा, इसके साथ साथ अच्छा, ईवा का इसके गिफ्ट साथ आपको। इसके अंदर 1 लाख रुपए कैश है, मगर नीचे रखा, बोतलों के नीचे रखा हुआ है हमने जी। और ये ईवा का जो गिफ्ट हैम्पर है, इसके अंदर भी आपके लिए 10 लाख तोहफे रुपए हैं, मुख्तलिफ किस्म के ईवा के BTF वनस्पति है, और फिर एक और तोहफा आज जी, तोहफे ही सिकोटेल की तोहफे, जानिब से, बिल्कुल। सिकोटेल की जानिब से बहुत उम्दा इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो Yes। आपके काम आएंगी। ये भी बिल्कुल, आप रखिएगा। तो ये भी आप रखिए, और अब आप किसी चाहें की तो ले help जा के साथ सकते अगर आप हैं, जा लेकिन सकते यहाँ हैं। से नहीं पकड़ते, रोज कहता हूँ जी। कि ये उठाना नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, है, मुझे इसे दीजिए। गोद में रखना है। ये अपने बिल्कुल, बच्चों की तरह ट्रीट आइए। करें अच्छा, इसको। डॉक्टर साहब, वो बहुत ही बातें तो सारी रह गई जो प्रोग्राम के आगाज में आगा शिराज के बारे में आप कह रहे कि मैं बताऊंगा, और बहुत बिल्कुल बताऊंगा, और मैं जरूर बताए बगैर मैं थोड़ी जाऊंगा, लेकिन आगा भी जा थोड़ी रहे। 1 मिनट हमारे पास है भाई। आगा के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे आगा से मोहब्बत है आइए, और मैं आइए, इसका कैमरा इतराफ कर रहा आगे हूँ, और आइए। मोहब्बत का इतराफ में कभी ना घबराइए, हो सकता है आपको कभी वक्त ना मिले। आज मेरी पहली ज़ाती मुलाकात है आगा शिराज से, मैंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है और मुझे तवक्को ये है कि आज के बाद तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे। कहो हाँ। और इसे कहते हैं पूरे इश्क की आधी बात। मगर पूरी तुम कर दो, तुम्हारे पास इसे पूरे करने का इख्तियार था, मगर क्या किया जाए। अरे लोगों को मोहब्बत करना और उसका एतराफ़ करना भी नहीं आता। मेरा ख्याल था कराची का मुंडा साढ़े तो बेहतर होगा, कोई नहीं बेहतर, साढ़ा वर गई हमारे साथ रही। खुशामदेद कहते हैं जिसके साथ हमारा एक ख़ास दिली लगाव है। हर रोज़ हम मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे इस ट्रांसमिशन में करते हैं, लेकिन जब इस मकाम पे पहुँचते हैं तो हमें ये समझ आती है कि शायद इसी मकसद के लिए हमें मुंतखब किया गया इस ट्रांसमिशन में, और अगर नहीं भी किया गया तो मुझे इस मौके का पूरा फ़ायदा भरपूर उठाना है कि मैं यहाँ पे उन चीज़ों का जिक्र करूँ कि जो मेरा ईमान का हिस्सा हैं, जो मेरे लिए ज़्यादा आखिरत और ज़्यादा मग़फ़िरत हैं। ख़वातीन हुज़्ज़ात, हमारे साथ स्टेज पे बहुत जय्यद उलमा होते हैं, जिनमें से आज मेरे दोस्त हैं जनाब सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी साहब तशरीफ़ रखते हैं। एक दिन पहले भी आए और मैंने इन्हें कहा, हजूर मोहब्बत पहली नज़र की है और शर्त क्या है, नीयत नेक हो, मंजिल एक हो और मसलक मुश्तरक हो। तो हमारी ये तीनों चीज़ें मिल गई तो फिर सर दिल भी मिल गया। आज जिस हस्ती का हम जिक्र करने वाले हैं हमारी ट्रांसमिशन में, अल्लाह ताला ने उनके नाम से पूरी सूरज जो है वो कुरान पाक में उतारी है, और ये वो अल्लाह के नबी हैं, ये वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं जिनकी अगर ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए या जायज़ा लिया जाए तो हमें बहुत सारे लेसन मिलते हैं। बात करें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बहुत अच्छी बात है नबी, आपने ये कहा कि इनके नाम की पूरी तवील सूरत है और इनका किस्सा
कससल कुरानी में से एक किस्सा है और इस किस्से की में इतनी हिदायत है, इतनी चीज़ें हैं कि इसे एहसनुल कसस कहा जाता है, यानी कि किस्सों में से बेहतरीन किस्सा। हमारे साथ यहाँ पे मेरे दोस्त भी मौजूद हैं, आगा शिराज, और आगा को मैंने इसलिए बिठाया हुआ है कि मैं जानता हूँ कि आगा का भी कितना मीलान है अपने मज़हब की तरफ। सर, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँ, और इससे पहले कि मैं कोई बात करूँ, मैं दोनों हाथ जोड़ के और कान पकड़ के एक बात कहूँ आपको, खुदा न खास्ता अगर मैं, और खुदा न खास्ता नहीं मैं ये करूँगा, जहाँ कहीं हुस्न यूसुफ का जिक्र आएगा मुझे अपने सरकार का जमाल याद आएगा, और मैं हर सूरत में अपने सरकार को हर एक नबी से बरतर मानता हूँ। आप में से तमाम वो लोग जो मुझ पे उंगलियां उठाएंगे, ये इतराज़ करेंगे, मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। इसका मतलब सुए अदब नहीं है हज़रत यूसुफ की शान में, इसका सिर्फ एक ही बात है कि हुजूर क्या करूँ, झूठ बोलूँ, ईमानदारी का सामना ना करूँ। जो मुझे मोहब्बत अपने सरकार से है उतनी किसी और से नहीं है, ना किसी नबी से, ना किसी वली से, ना किसी इमाम से। तो हुजूर वाला पूरी शान है, पूरा हुस्न यूसुफ का किस्सा है, मगर जमाल मुस्तफ़ा का जवाब ही नहीं, नज़ीर ही नहीं, मिसाल ही नहीं। और आज कोशिश करेंगे कि इस वाक़े को हम आज की नशिस्त में मुकम्मल भी कर सकें। जी शाह साहब, बाप भी अल्लाह का नबी और बेटे भी अल्लाह के नबी, बहुत कुछ हमें, दादा भी अल्लाह का नबी और परदादा भी अल्लाह का नबी, पूरी लड़ी जो है वो पीछे से। तो कहाँ से आगाज़ करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे साथ जो मोहब्बत का इजहार किया है। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि मैं आपसे बढ़कर तो नहीं कर सकता, कम अज़ कम मैं उसी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। आप भी मेरे दिल के वैसे ही करीब हैं। ये मोमिनों की अख़ुवत और मोहब्बत जो है अल्लाह ताला के रज़ा और अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबब बनती है। अल्लाह ताला हम सब को उसका हकदार बनाए, आमीन। नबिया बहन, आपने बड़ा जामे सवाल किया है कि कहाँ से आगाज़ करें। तो वाकई ये बात ऐसी यानी है कि कहाँ से आगाज़ करें। आगाज़ तो बाप और बेटे की मोहब्बत से आगाज़ किया जाए, क्योंकि जगह जगह अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की मोहब्बत की बहुत बार बात की, लेकिन सूरह यूसुफ में बाप की मोहब्बत का भी तज़किरा हमें मिलता है। बिल्कुल। तो मैं आगाज़ करने लगा था जो डॉक्टर साहब की बात से कि कुरान मजीद में बहुत सारे और किस्से बयान किए गए हैं। किस्सुल कुरान, किस्सुल अंबिया के नाम से उनका तज़किरा किया जाता है, लेकिन ये वाहिद ऐसा किस्सा है, जैसे आपने भी कहा, पूरी सूरह मुबारका जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को ही बयान करती है। ये वाहिद सूरह है कुरान मजीद की। वैसे सूरह नूह भी है और सूरतुल फील भी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो बहुत मुख्तसर सूरतें हैं, लेकिन ये तवील सूरत है, और इस तवील सूरत के अंदर सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही किस्सा बयान किया गया। लेकिन साथ ही ये कहा अहसनुल कसस। ये अहसन जो है ना, ये अरबी का ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज़ या ऐसा वर्ड है जिसको हम कहते हैं अरबी ग्रामर में अफ़अलु तफ़ज़ील, यानी सुपरलेटिव डिग्री, यानी इससे बड़ा कोई सीगा नहीं हो सकता। यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत, दुनिया जहान में कोई खूबसूरत किस्सा है तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। क्यों? उसमें जो आपने बयान किया कि उसमें बहुत सारे असबाक हैं, बहुत सारे दुरूस हैं, हमारे लिए बहुत सारी रहनुमाइयाँ हैं। तो वह हकीकत बात यह है कि यहाँ से ये किस्सा शुरू होता है कि अहसनुल कसस, अल्लाह ताला खुद ये इरशाद फरमा रहा है। और फिर उसके बाद जो आपने कहा कि हम बाप की मोहब्बत से ही शुरू करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा महबूब रखते थे हज़रत यूसुफ को। जब इन्होंने ख्वाब सुनाया अपना, तो बाप की मोहब्बत जो थी वो, और फरासत भी थी मोहब्बत के साथ साथ, क्योंकि नबी भी थे अल्लाह के। आपने अपनी मोहब्बत के इज़हार करते हुए कहा, बेटा तेरा ख्वाब बड़ा बुलंद है, और इसकी जो मुझे ताबीर समझ आ रही है वो यही है कि मुस्तकबिल में तू बहुत बड़े मनसब पर फैज़ होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें कहूँगा कि ला तक़सुस रुयाक अला इख्वतिक, तूने अपने भाइयों को ये ख्वाब नहीं बताया। शाह साहब, मैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी यहाँ पे सादत हासिल करूँ कि अपने वालिद को, यानी कि हज़रत याकूब को आके हज़रत यूसुफ ने क्या ख्वाब सुनाया कि 11 सितारे हैं, एक चांद है, एक सूरज है, और मुझे सजदा कर रहे हैं। और सर, अगर मैं गलत नहीं तो जब वो ये ख्वाब सुना रहे थे, मैं थोड़ा सा फर्ज करूँ कि हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जो आखिरी 2 बेटे हैं, यानी कि सबसे छोटे वो उनकी आखिरी बेगम से थे जिनका नाम था राहील, और वो बड़ी जल्दी वफात पा गई, मगर उनकी पहली बीवियाँ मौजूद थीं। दरवाजे की आड़ में से हज़रत याकूब के मना करने के बावजूद ये बात और ये ख्वाब
ان کی سوتیلی ماں نے سن لیا اور جا کے اپنے بیٹوں کو بتا دیا. جی سر. جی بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی ذکر کر دیا. خود بھی کر دیا. ہاں جی، کیونکہ بچپنا تھا نا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب آپ کو منع کیا تو وہ اپنی یعنی کہ باپ ہونے کی جو محبت تھی، شفقت تھی، آپ کے ساتھ پیار تھا، تو اس کے اظہار کرتے ہوئے کہا کیوں یہ میرے بیٹے جو ہے نا یہ انسان ہی ہیں، اور انسان جو ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس سکتا ہے، حسد کا مبتلا ہو جاتا ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور تمہارے خلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی بری تدبیر کر دیں، کوئی تمہارے خلاف برا پلاننگ کر لیں. تو وہ ہوا ایسے ہی. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ستیلی ماں نے جا کر اپنے بیٹوں کو بتلا دیا، اور ایک میں آتا ہے کہ یہ بچپنے کی لحاظ سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتلا دیا. اب بھائیوں نے جب خواب سنا تو انہوں نے کہا یہ ہمارا باپ جو اس سے محبت کرتا ہے نا، ہم سے زیادہ چاہتا ہے، حالانکہ ہم 11 یعنی نوجوان ہیں اور ہم سے زیادہ اس کو چاہتا ہے. اس کی وجہ لگتا ہے یہی ہے کہ یہ بطونی اپنی باتوں سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور باپ کے دل میں محبت بناتا ہے. تو انہوں نے یعنی کہ یہ آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے باپ کا چہرہ خالی ہمارے لیے کر لیں، کہ ہم یوسف علیہ السلام کا پتہ ہی کاٹ دیں، ان کو کسی طرح غائب کر دیں. آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک نرم دل تھا، یہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے دل میں ڈالا گیا کہ بھئی اس کو قتل نہ کریں، لا تقتلوہ. بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ یہودا کے بارے میں آگے آتا ہے کہ اس نے کہا قتل نہ کرو، ایسے کرتے ہیں ہم اس کو غائب کر دیتے ہیں، باپ سے دور کر دیتے ہیں. جب یہ باپ سے دور ہو جائے گا تو پھر ہم ہی باپ کو نظر آئیں گے تو ہم سے ہی محبت کریں گے، اور بعد میں کیا کریں گے، ہم اللہ سے معافی بھی مانگ لیں گے اس جرم کی. یہاں پر میں ایک بات، جیسے آپ نے کہا اسباق ہیں، یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ یہ میں کام کر لوں اور بعد میں اللہ سے معافی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے دلوں میں خیال ڈالنے والے بھی اس کی ذات ہوتی ہے. تو یہاں سے ہم اس واقعے کو ڈاکٹر صاحب آگے بڑھائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ بات دل میں ڈالنا اور پھر اس کا مصلحت، وہ آگے جب ہم واقعہ بیان کریں گے جانیں گے تو وہ جانیں گے آغا کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی میری چھوٹی سی بچی اور جب وہ اپنی توتلی زبان میں کہتی ہے نا شکر الحمدللہ، تو اتنا پیار آتا ہے. اور جب دوپٹہ لیتی ہے اور نماز پڑھتی ہے اور اللہ اکبر کہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ بڑی ہو اور اس کو اور اپنے دین کے ساتھ تعلیمات دی جائیں، اس کو بتایا جائے. تو بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو بھی انوالو رکھیں، بتائیں سب. اچھا نبیہ دیکھیں، جو اولاد ہوتی ہے نا وہ آپ کی روح ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنی روح جو ہے وہ اس کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اسکول سے سیکھتا ہے، نہیں، بچہ گھر سے سیکھتا ہے. دنیا میں 2 چیزیں ہیں، فطرت اور شریعت. فطرت میں معافی نہیں ہے، شریعت میں معافی ہے. شراب پیو گے معدہ خراب ہوگا، ماں کو گھر سے نکالو گے انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہو کے بچے تمہیں گھر سے نکالیں گے. آپ جو بھی گھر میں کرو گے وہ آپ کا بیٹا آپ کے بچے کریں گے. یاد رکھنا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بس اب کیا بتاؤں کہ میں نے اپنے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے ولی دینا، مجھے عام بچہ نہ دینا، اور تم تو ملی ہوئی بھی اس سے. اور میں نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ جب پیدا ہونا مجھے نشانیاں بتانا کہ واقعی میں تیرا ولی ہے یا نہیں ہے. سر جمعے والے دن پیدا ہوا، فجر کے وقت، اذانوں کے وقت، اور ڈاکٹرز حیران ہوتے ہیں کہ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سر وہ سیدھا ہی ہوتا ہے، سیدھا لیٹتا ہے. سر وہ سیدھی کروٹ پہ یوں سویا ہوا تھا. وہ تین نشانیاں مجھے ملنی، اور آج ماشاءاللہ میں کہتا ہوں اس لیے خدا را وہ لوگ جو ابھی دیکھ رہے ہیں، بچہ آپ کی اپنی روح ہے. یاد رکھیے گا جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ کی روح ہیں. خدا را ان کے سامنے کوئی ایسے الفاظ نہ یوز کریں، کچھ ایسی چیزیں نہ کریں، کیونکہ بڑے ہو کے وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے. سر ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، یہ ہوتا ہے. میں اس میں عرض کروں، میرے بھی 2 جوان بچے ہیں. بچوں کے معاملے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ اپنی جیسی کوشش کر لیجئے، لیکن یہ جو اللہ کی محبت ہے، اس کے محبوب کی محبت ہے، آقا زادی کی محبت ہے، اپنے کلام، اللہ کے کلام کی رغبت ہے، یہ سوائے دعا کے آپ جتنی کوشش کر لیجئے، یہ دعا کرنی پڑتی ہے مولا تو اس کے دل میں اپنی محبت ایسے ڈال کے وہاں سے کبھی ہلے نہ. بچوں کے لیے جہاں کامیابی اور ان کی دولت اور ان کی نوکری کی دعا کرتے ہیں، ایک دعا کیجئے کہ میرا بچہ
उस दर का नौकर हो जाए कि जो सबसे अफसल, सबसे अरफा दर है। और आप यकीन कीजिए, बाप की दुआ इस मामले में इतनी मुआविन है। हम सब अपनी माओं के होते हैं, मगर बाप की दुआ भी बड़ी चीज रखती है। आज तमाम बाप अपनी औलाद की मगफरत के लिए और हिदायत के लिए मोहब्बत करें। आगा बेइंतहा मेहरबानी का जब यहाँ तशरीफ लाए, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है और ये सिलसिला आगे बढ़ाना है। हमारे साथ रहिए।